इयर्स बैक की बात करें, वीडियोस में मैंने आपको बताया था KVPY के माध्यम स्कीम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, किशोर वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी योजना। बट वो भी आपकी जो 4 साल पहले ही बंद हो गई है और एडवांस भी आपका बंद हो गया। दैट मीन्स डायरेक्ट आपको IIT एग्जाम अब देना है सिंपली। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जेई मेंस के एग्जाम के अपार्ट बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए और वो एंट्रेंस आपको देने चाहिए। क्यों? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। जेई सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जेई के अलावा भी और एग्जाम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। उस पर फोकस करिए और उसको भी समझिए और वहाँ पे भी अपनी एक अटेम्प्ट ज़रूर ट्राई करिए। हो सकता है मे बी आपको अगर उसमें कोर्स मिल जाए, कोई भी कोर्स उसमें मिल जाए जिससे कि आपका जो स्कोप है वो एकदम अलग ही लेवल में पहुंच जाए भाई, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल सतर्क रहना होगा और देखना होगा। इसी पे बेस्ड आज हम वीडियो लेके आए हैं IIT एग्जाम के लिए। IIT एग्जाम आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। आइसर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इजी कह सकते हैं कि इतना थोड़ा इजी तो रहता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि टफ है। बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर नहीं होते। जिन बच्चों को पता चलता है वो भी सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में हम सारी वो बात करेंगे आइसर्स के रिगार्डिंग, IIT एग्जाम के रिगार्डिंग। IIT से बच्चों आपको आइसर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप IISc बैंगलोर या फिर IIT मद्रास से भी कोर्स कर सकते हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट्स BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी इसमें कोर्स होता है जो कुछ आइसर आपके कंडक्ट कराते हैं। जो इंजीनियरिंग बेस्ड आपकी स्ट्रीम है उसमें भी आपको, इसमें भी आपको UG प्रोग्राम आप कर सकते हैं। UG आपका PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। दैट मीन्स आप पूरे PG होके यहाँ से निकलेंगे। 5 इयर्स का आपका ये पूरा कोर्स हो जाएगा। आपने UG भी कर ली, PG भी कर ली एंड देन यू कैन गो फर्दर फॉर PhD ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट जो है PhD के लिए ज़्यादा प्रोमोटिंग रहते हैं, बिकॉज इसमें हमें रिसर्च करनी है। जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च में जाना, तो वो IIT का एग्ज़ाम ज़रूर बच्चे दें। IIT के एग्जाम को समझने के लिए बच्चों हम लोग को समझना होगा। हम आज इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मोड ऑफ एडमिशन कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ें, जितने भी डाउट्स हैं IIT के रिगार्डिंग वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसकी एक खास बात और है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सारे ही जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो फीस है वो फीस आपको देनी पड़ती है। और अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आप वहाँ पे फीस सबमिट करते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो देन आप वहाँ पे अपना फीस सबमिट कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या है, आइसर्स में आपको जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। उल्टा आपको यहाँ पे बैक में स्टाइपेंड मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियल। आपको जो कंडीशन अगर आपकी फाइनेंशियल कैसे भी हो, आपको एक स्टाइपेंड जो मिल रहा है वो एज अ स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि आप रिसर्च की तरफ बढ़े। इंडिया में रिसर्च फील्ड्स में जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो ये 7 आइजर्स करवा रहे हैं अपने ये कोर्सेज, ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। रिसर्च में जाने के लिए एकदम बेस्ट कोर्स होगा बच्चों अगर आप आगे जाना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था बताना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और स्टूडेंट्स, एग्जाम जो है आपका उसको भी हम लोग अभी देखेंगे कि एग्जाम कब है। IIT एग्जाम 2025 की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बताया जैसा। इसमें आपका 5 ईयर BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम है। आइजर भोपाल में 4 इयर्स का प्रोग्राम है। BS प्रोग्राम IIT मद्रास में 4 इयर्स का है एंड BS प्रोग्राम IISc बैंगलोर में भी आपका 4 इयर्स का है। स्टूडेंट्स, पहले आपका जो आइजर्स थे, पहले जो आपकी इसमें एंट्री होती थी वो जेई एडवांस से होती थी, बट अब 4 इयर्स बैक की बात करें, वीडियोस में मैंने आपको बताया था KVPY के माध्यम स्कीम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है, किशोर वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी योजना। बट वो भी आपकी जो 4 साल पहले ही बंद हो गई है और एडवांस भी आपका बंद हो गया। दैट मीन्स डायरेक्ट आपको IIT एग्जाम अब देना है सिंपली, एंड इसको ही आपको क्रैक करना है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में ये आपका एग्जाम होता है। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए, 12th में 12th पास होने चाहिए। डबल ड्रॉपर यहाँ पे एक्सेप्टेड है। 23, 24, 25
में पास आउट किया हो और मिनिमम जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स कोई हो जिसमें आपके इसमें आपके मार्क्स परसेंटेज 60 चाहिए होंगे। एससी एसटी के लिए 55 एंड जनरल के लिए 60 परसेंटेज आपको यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ो भाई, एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। अगर एग्जाम ये देना है तो आपको और कहीं भी किसी भी रिसोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 15 ईच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड टोटल आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके 60 मार्क्स के 240 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल इस एग्जाम में। इनमें जो स्पेशलाइजेशंस हैं वो देख सकते हैं, थोड़ी बहुत हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। फीस की चलो बात कर लेते हैं अब। भोपाल, पुणे, बहरामपुर जैसे जो कॉलेजेस हैं, आईसर्स हैं, कुछ आईसर्स, मैक्सिमम आईसर्स की फीस जो है वो 80 से 1 लाख है, लेकिन तिरुपति और तिरुवनंतपुरम की जो आपकी फीस है वो 65,000 के आसपास रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल अगर हम जो 5 इयर्स की जो कोर्स की बात करें, 5 इयर्स की कंप्लीट कोर्स की जो आपकी फीस रहती है वो आपकी लमसम से 2 लाख के आसपास आती है। स्टाइपेंड हर मंथ आपको 5,000 रुपीज़ का मिलता है। स्टूडेंट्स तो आप जोड़ सकते हैं कि आपको कितना स्टाइपेंड मिल जाने वाला है और आपको जो सपोर्ट है पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। फीस के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट आपके पास काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें सीट्स की, कॉलेज में कितनी सीट्स है। बहरामपुर में 180, कोलकाता की 250, मोहाली की 250, पुणे में 288, तिरुपति में 275, तिरुवनंतपुरम में 320 एंड आपका जो बीएस प्रोग्राम ओनली है 4 ईयर वाला जो कोर्स है आइसर भोपाल में इंजीनियरिंग साइंस का, वो आपका 84 यहाँ पे आपकी सीट्स रहती हैं, ठीक। 84 सीट्स बच्चों रहती हैं। और जो आपका आइसर भोपाल में इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंस एक यहाँ पे है, इकोनॉमिक साइंस, इसमें आपकी यहाँ पे सीट्स जो हैं वो लमसम 31 रहती हैं। 31 सीट्स आपकी इकोनॉमिक साइंस में रहती हैं। तो स्टूडेंट्स टोटल आपकी जो सीट्स हो गई वो आपकी यहाँ पे जो आइजर्स में है वो 1933 आपकी यहाँ पे सीट्स हैं आइजर्स की, ठीक है। तो इन सीट्स के लिए हमें फाइट करना है और इसके लिए हमको ये आईआईटी एग्जाम देना है। रिसर्च में जाना है बच्चों, बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेहतरीन कॉलेज आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा इंडिया में। सो आपको जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है। सीट रिजर्वेशन की बात देख लेते हैं अब। ओबीसी कैंडिडेट की 27% सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 10%, एससी की 15%, एसटी की 7.5%। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका एटलीस्ट 40% अगर इम्पेयरमेंट है देन उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। एंड कश्मीर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड का अगर देखें तो 2022 में ये 22,000 के आसपास बच्चे अपीयर हुए थे, 23 में 34,000 के आसपास, टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 लाख के आसपास हुए थे। और कोर्स हम बता ही चुके हैं, बीएसएमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम आपका ये कोर्स है इसमें आईआईटी में। सैलरी क्या रहती है भाई, प्लेसमेंट जाना सबसे ज़रूरी है। अगर हम चलो आईआईटी क्रैक भी कर लेते हैं, हमारी इसमें कोई आईसर मिल जाती है, जैसे लास्ट ईयर्स में ही काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनका कट ऑफ क्लियर हुआ, उनको आईसर भोपाल मिला या फिर किसी को आइजर बहरामपुर मिला। तो स्टूडेंट्स आपका प्लेसमेंट का क्या स्कोप रहेगा, तो पीएचडी का स्कोप तो ओपन है ही है, साथ में आप साइंटिस्ट का रोल कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं साइंटिस्ट में भी, आप किसी जो लोअर मीडियम आपकी ग्रेड होती है साइंटिस्ट के लिए, वहाँ से आप इसमें स्टेप इन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आप इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री भी इस इंडस्ट्रियल स्कोप आपके पास अवेलेबल रहता है। सो नासा जैसे आपका है रिसर्च, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं पीएचडी करने के बाद। तो स्टूडेंट्स पीएचडी आप वहाँ से भी करके वहीं पे प्लेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। सैलरी ऑलमोस्ट अबव 11 to 17 LPA के अप्रॉक्स आपकी एवरेज सैलरी रहती है, एक्सेप्ट बहरामपुर एंड तिरुपति। देन आइजर, रेस्ट ऑफ द आइजर्स की बात करेंगे तो 11-9 लाख के तब आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात करें तो भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है उसका हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जो डेट्स आई हुई हैं, एग्जाम का पोर्टल कब ओपन होने वाला है उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस देख लें, 2,000 की फीस रहती है फॉर्म की जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे की, 1,000 रहती है पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले बच्चे की, ठीक है। और 12,000 के आसपास जो आपकी फीस रहती है, 2,000 आपकी जनरल की, 1,000 पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की, 12,000 फीस आपकी फॉरेन नेशनल
कैंडिडेट की। देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर्म भरने के लिए, फोटो होना चाहिए 200 KB साइज का, सिग्नेचर भी 200 KB साइज का, फोटो आईडी जो आप लगाओगे, जो आपकी आइडेंटिटी है, आधार हो गया या जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो 200 और 1 MB की आपकी फाइल होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 200 KB से 1 MB का होना चाहिए। 10-12 सर्टिफिकेट की साइज 200 से 1 MB होनी चाहिए। एंड PWD कैंडिडेट हैं आप तो 200 से 1 MB की फाइल आपकी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, इजीली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म की फीस सबमिट कर सकते हैं। जो एग्जाम है आपका IIT, इसके लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपका कब ओपन होगा वो हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ओपनिंग जो है आपकी 5 मार्च को आपका ये ओपन हो जाएगा एंड पोर्टल आपका 15 अप्रैल पे क्लोज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड में आपको IIT का फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। करेक्शन अगर कोई मिस्टेक हो गई है, करेक्ट करनी है, तो 21 से 22 अप्रैल के बीच में आप करेक्ट कर लीजिए। और हॉल टिकट आपका 15 मई को आ जाएगा। एग्जाम आपका 25 मई को आपका पेपर है भाई, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम देना है। आंसर की जो है वो आपकी इसके बाद ही डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये हो गया आपका फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स। BSMS डुअल डिग्री 5 ईयर प्रोग्राम आप कर लेंगे, उसके बाद अगर आप PhD भी कर लेते हैं सो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, आपको एक अलग ही वैल्यू मिलेगी। किसी भी फील्ड में आप जाके अप्लाई करेंगे, DRDO हो गया या फिर ONGC है, किसी भी आप सेगमेंट में जाएंगे तो अदर कैंडिडेट की अपेक्षा आपको वैल्यू दी जाएगी, बिकॉज आपने एक आइसर से अपनी डिग्री कंप्लीट की है एंड देन PhD भी की हुई है। स्टूडेंट्स फोकस करिए जो मैं बता रही हूँ उन सभी बातों को, और उसको ध्यान में रखते हुए स्टेप्स आगे लीजिए, क्योंकि सिर्फ JEE एग्जाम से ही आपकी नैया पार नहीं लगने वाली है। आपको और भी अदर एग्जाम्स को देखते हुए चलना है और वहाँ पे भी अप्लाई करना है। हो सकता है कि वहाँ पे आपका करियर ऑप्शन बन जाए और आप वहाँ पे प्रोग्रेस कर पाएं। स्टूडेंट्स ये सारे ऑप्शंस बताती रहूंगी मैं अपने इस चैनल पे द पाथ में। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पसंद आई हो तो, और फॉरवर्ड करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचना। स्टूडेंट्स स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट करते रहिएगा भाई, ठीक है।